और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। ईडी, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त कार्रवाई ये बताई जा रही है। यूएई के अधिकारियों ने भारत सरकार और सीबीआई को गिरफ्तारी की जानकारी दे दी है। सौरभ चंद्राकर को अब जल्दी ही भारत लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप के मामले में जिसकी शुरुआत दुर्ग से हुई थी और एक छोटे से जूस की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और उसके बाद दुबई में जाकर बैठा था। और इन सब के बीच अब खबर ये कि सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया, चूंकि रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी किया गया था। उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। यूएई के अधिकारियों ने भारत सरकार को इस बात की जानकारी दी है। उसे भारत लाने की तैयारी हो रही है। जो महादेव ऐप में जो बेसिक प्रमोटर्स हैं, उसके मेन प्रमोटर हमने शुरू से प्रोजेक्शन किया है वो थे रवि उपल और सौरभ चंद्राकर, और दोनों ही जो है दुबई बेस्ड हैं, दुबई में हैं। और चूंकि उनके खिलाफ यहाँ अपराध दर्ज है और माननीय विशेष न्यायालय जो है पीएमएलए कोर्ट का, उन्होंने उन दोनों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करके रखा हुआ है। नॉन बेलेबल वारंट के कंप्लाइंस में रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल ने जारी किया था। तो पूर्व में यह कार्रवाई जो है वो रवि उपल के लिए की जा चुकी है और वर्तमान में आज जो है वो कार्रवाई सौरभ चंद्राकर के संदर्भ में की जा रही है और बहुत जल्दी विदेश मंत्रालय के थ्रू से वहाँ भेजा जाएगा। तो न्यायालय है उसके जो रिक्वेस्ट लेटर के साथ में कि वहाँ से उसको भारत में प्रत्यार्पित किया जाए। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी खबर है, चूंकि महादेव सट्टा ऐप का किंग पिन या मुख्य सरगना ऐसे कह सकते हैं तहसीन जैदी हमारे साथ में सीधे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। तहसीन, ये बहुत बड़ी खबर और अब यह पुख्ता हो चुकी है, क्योंकि अब इस बात की जानकारी मिल गई कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भारत लाने की तैयारी यहां पर हो रही है, चूंकि रेड कॉर्नर नोटिस भी उसके खिलाफ जारी किया गया था। जानकारी क्या कुछ मिल रही है तहसीन वापस लाने को लेकर? हितेश जी, देखिए, छत्तीसगढ़ के भिलाई से जूस, एक साधारण से जूस विक्रेता से शुरू हुई कहानी और महादेव ऐप के सरगना तक बनने तक की जो पूरी कहानी सौरभ चंद्राकर की थी, अब वो कह सकते हैं खात्मे की तरफ है। क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आई है कि जो दुबई में सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें उसकी जानकारी यूएई के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीबीआई, इंटरपोल, इन सबको दे दी है। और उसके बाद क्योंकि ईडी की ये जो कार्रवाई हुई है, ये ईडी के अनुरोध पर जो इंटरपोल ने एक जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था उस पर ये कार्रवाई हुई है। और इसके पुख्ता प्रमाण इस बात से मिलते हैं कि कल देर रात तक राजधानी रायपुर में जो माननीय न्यायालय है वहां पे जो सारे जरूरी दस्तावेज जो हैं वो तैयार किए जा रहे थे, जिससे कि वो विदेश मंत्रालय के जरिए यूएई में भेजे जा सके। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दस्तावेजों, क्योंकि प्रत्यार्पण होना है, उनको यूएई से लाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी दस्तावेज की जरूरत होती है, जैसे कि उसमें एफआईआर, सबूत, जो केस दर्ज किए गए हैं एजेंसी के द्वारा, उसके दस्तावेज, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है उसमें। उसके दस्तावेज कल तैयार किए जा रहे थे राजधानी रायपुर के माननीय न्यायालय में। और उसके बाद जो है वो यहाँ से विदेश मंत्रालय जाएगा। विदेश मंत्रालय में उसको लैंग्वेज जिसमें कन्वर्ट की जाएगी, अरबी में उसको करके उसको यूएई भेजा जाएगा। उसके बाद उसको यहाँ लाया जाएगा। ये पूरा जो गिरफ्तारी की जो सूचना है, अभी हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि ये एक संयुक्त प्रयास जो सेंट्रल एजेंसियां हैं हमारे देश की, उसमें उनका ये प्रयास है। खासतौर से इसमें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय की एक बड़ी भूमिका इसमें सामने आई है। और जिस तरीके से अगर राज्य सरकार की अगर बात करें यहाँ पे हितेश जी, राज्य सरकार ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया। इस पूरे मामले का जांच जो है सेंट्रल एजेंसी सीबीआई को सौंपी और उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद विष्णुदेव साय जी भी, जिन्होंने कहा था कि कोई भी घोटाले का आखिरी आदमी तक नहीं बख्शा जाएगा, तो उसके आधार पे ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये महादेव सट्टा ऐप से जुड़े इस पूरे घोटाले में एक बड़ा अपडेट इस वक्त IBC 24 आपके जरिए दिखा रहा है कि बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अब भारत लाने की तैयारी हो रही है। नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन इस तमाम जानकारी के लिए आपका।